दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 4 ऐसे बिजनेस हैं जिसको आप शुरू करते हैं तो 600 रुपए तक एक तरीके से घर पे रहते हुए ज्यादा कोई भाग दौड़ न करते हुए कमाई किया जा सकता है और घर से बैठे बैठे 600 रुपए रोज का इनकम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्त, हम लोग गांव में रहते हैं और गांव से ही छोटे मोटे बिजनेस की तलाश करते रहते हैं और गांव से ही जुड़े व्यापार के बारे में बात भी करते हैं, उसी के बारे में रिसर्च करते हैं। तो जो ये आज का जो वीडियो है ना, ये ज्यादा मतलब पैसे कमाने वाला नहीं है। 600 रुपया 500 रुपया कमाने के तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आजकल के समय में अगर नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति लेबर का काम करता है तो 400 रुपए गांव में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए मिल रहे हैं। अलग अलग एरिया का अलग अलग हिसाब होगा, हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या मतलब उतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब दूसरे के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा। क्या हम कोई ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे 500-600 रुपए की कमाई कर सके और हल्की पूंजी का बिजनेस हो और हल्के तरीके से उसको शुरुआत किया जा सके और कमाई भी किया जा सके और दूसरे के अंडर में काम भी ना करना पड़े। तो चलिए यही टॉपिक है, यही बिजनेस है। आज का जो तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आपका व्यापार नहीं चल रहा है या उससे मतलब बिजनेस से जुड़ी अगर समस्या आ रही है जो गांव से रिलेटेड है, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपका जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, पूछ सकते हैं। या अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो भी अगर मन में कोई सवाल चल रहा है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। हम गांव से जुड़ा हुआ बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस के बारे में जानकारी रखते हैं और जो जानकारी नहीं होता है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करके आपको बता सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, 500-600 रुपए कमाना आजकल के समय में कोई बहुत हुनरमंद वाली बात नहीं है। फिर भी दोस्तों, ये तो आप सोच रहे होंगे, फिर भी अगर गांव में रहते हैं, एक बेरोजगार आदमी है या एक गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, अगर सोच रहा है कि यार किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, मतलब कहीं लेबर का काम ना करना पड़े, कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर ले जिससे पैसे की कमाई हो सके, 500-600 रुपए इनकम रोज का हो सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, तरीका बताने जा रहा हूं और ये कोई नया तरीका नहीं है। जो इस व्यापार को करते हैं वो भली भांति जानते हैं ये बिजनेस चलने वाला ही बिजनेस है और सबसे आसान बिजनेस माना जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। 500-600 रुपया कमाना दोस्तों, दूसरे के अंडर में काम भी नहीं करना। सब्जी का पहला तरीका है सब्जी बेचने का व्यापार। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मतलब 10वीं क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ये व्यापार कर सकता है। 5 क्लास तक पढ़ा हुआ भी व्यक्ति ये व्यापार कर सकता है, सब्जी का व्यापार। इसमें सीधा सीधा अगर भाषा में मैं आपको समझाऊं तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप नए हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूं। देखिए, सब्जी का व्यापार एकमात्र ऐसा व्यापार है जो पूरे 12 महीने ये व्यापार लोग करते हैं और कभी कम, कभी ज्यादा, कभी काफी ज्यादा इनकम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी के व्यापार में थोड़ा बहुत घाटा भी झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कल का मार्केट पता नहीं, आज आपने रॉ मटेरियल जो सब्जी है खेत से या मतलब जहां से भी थोक व्यापार में आपको मिल रहा है, आपने खरीद लिया और कल का कीमत पता नहीं, कल अचानक रेट कम हो गया तो कभी कभी ज्यादा फायदा नहीं होता, घाटे लगा करके सब्जी को बेचना पड़ता है। ऐसा संभावना बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे नए नए हैं तो असावधानी करना पड़ता है या अचानक मान लीजिए कि रेट कम हो गया, ज्यादा बाजार में ज्यादा, जैसे जो चीज हम थोक में कल खरीद करके लाए थे आज उसका कीमत घट गया तो हमें भी अब कम रेट में ही बेचना पड़ेगा, वरना हमारा जो सब्जी है, जो भी सामान है वो खराब हो जाएगा। और सब्जी आपको पता ही है कि ज्यादा दिनों तक रहने वाला चीज नहीं है। तो दोस्तों सब्जी का जो व्यापार है, यह व्यापार 5000 से कम लागत में अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहे तो शुरू कर सकता है। जैसे अब देखिए गांव में है, थोड़ा सब्जी का कीमत कम भी होता है और जो गांव के इलाके में जो चीज नहीं होता है, जैसे शिमला मिर्च है,
इसी के साथ मतलब जो उस एरिया में नहीं होता है उसका थोड़ा कीमत ज्यादा रहता है, और उसमें थोड़ा रिस्क ये रहता है कि उसको उतने ही कीमत दे करके खरीदना पड़ता है। मान लीजिए आपके एरिया में, आपके गांव में बहुत दूर दूर तक होता नहीं है, तो जहां से मटेरियल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर गाड़ी आ रही है, सब्जी की जो भी सामान है, जो भी सामग्री, चाहे कोई फल हो या सब्जी हो, तो दोस्तों उससे वही कीमत दे करके खरीदना पड़ेगा जो वास्तव में वहां से मतलब बेचा जा रहा है, जो दूसरे राज्यों से लोग बेच रहे हैं, और जो भी खर्च है उसको साथ में मिल करके देना पड़ेगा। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ज्यादातर जो सब्जी की, मान लीजिए व्यापारिक सब्जी का व्यापार करने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से वो मटेरियल कम रखते हैं कि मान लीजिए शिमला मिर्च का ही उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे शिमला मिर्च जहां से मतलब फलता है, जहां उसकी खेती होती है, वहां से हमारे यहाँ आने तक, गांव में दूसरे राज्य में आने तक उसका कीमत बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है, मतलब उसी पर सब रहता है, प्रति किलो पर ही सारा खर्च रहता है। लेकिन अब मान लीजिए जब मार्केट में वही चीज महंगा मिलेगा शिमला मिर्च सब्जी बनाने के लिए, तो ग्राहक जो है वो वही चीज खरीदेगा जो आसानी से मतलब खाया जा सके, लागत भी कम हो, और एक तरीके से वो उसका मतलब रोज का मतलब आराम से मतलब सब्जी भी चलता रहे। एक दिन अगर थोड़ा बहुत खरीद भी लिया तो भी दोस्तों उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका कीमत ज्यादा है। तो उसी हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सब्जी का व्यापार शुरुआत करते हैं तो जो आपके एरिया में होता है उसको खरीद कर बेचेंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको अगर मान लीजिए ज्यादा फायदा ना हो तो ज्यादा घाटा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सामान आपने ज्यादा मात्रा में खरीद लिया जो आपके एरिया में भी नहीं होता है, और आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए दूसरे राज्य से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गाड़ी से आ रहा है, तो उसी को थोक में भी आप खरीद रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको महंगा पड़ रहा है। और मार्केट में आया और सब्जी है, जाहिर सी बात है बिका नहीं, आप एक छोटे फुटकर व्यापारी हैं, बिका नहीं, फिर आप क्या करेंगे, वो तो खराब होगा। तो उसी चीज में लगभग मैं जहां तक समझता हूं ज्यादा घाटा लगने का चांस रहता है। अन्यथा जो आपके एरिया में जो मटेरियल मिलता है उसमें ये होता है कि आपको आज और कल के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा भी होता है कि कल पैदावार के हिसाब से कि कीमत इसका घट सकता है, इसका बढ़ सकता है, समझ। लेकिन जो सब्जी, जो चीज दूसरे, मान लीजिए दूसरे दूर से आ रहा है, दूसरे राज्य से, तो दोस्तों वहां थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए सब्जी हमने खरीद लिया थोक में, और मार्केट में उसका कीमत जब हम फुटकर में बेच रहे हैं तो 60 रुपए किलो बिक रहा है। अब उस हिसाब से ग्राहक हमारे पास नहीं आ रहे हैं, समझ लीजिएगा बात को। अब 60 रुपए किलो अगर शिमला मिर्च मिल रहा है और 20 से 25 रुपए किलो आलू मिल रहा है, और उसी के साथ अगर बैगन कहा जाए तो उससे थोड़ा कम ही कीमत में मिल रहा है, गांव की बात है। तो दोस्तों अब लोग क्या सोचेंगे, शिमला मिर्च बहुत कम ही लोग खरीदेंगे, या अगर टेस्ट के लिए एक दिन खरीद भी लिए तो उससे आपका तो मटेरियल बिकेगा नहीं। तो इसलिए मतलब उस एरिया के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपको सामान रखना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों सब्जी का व्यापार है। अब दूसरा व्यापार जो है चाट का व्यापार है। अब चाट अगर आप बेच रहे हैं चाट, तो दोस्तों उसमें आपको मतलब अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसको घर पे आप तैयार करके 2 घंटे 3 घंटे, जैसे 4 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक ये व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। इसमें ये चीज है कि आपको उसमें नॉलेज होना चाहिए चाट बनाने का बेहतर तरीके से, मसालेदार तरीके से, ताकि ग्राहक को पसंद आए। इसमें कंपटीशन हो सकता है, तो कंपटीशन जहां है उसका भी समाधान है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में बेच रहे हैं तो वहां 2-3 लोग और बेच रहे हैं, उस काम को, उस व्यापार को कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा और पहले लेकर के जाया कीजिए, थोड़ा और अगर गांव दराज का इलाका है तो थोड़ा घूम भी लीजिए गांव में। दोस्तों इस तरीके से भी ये व्यापार चल सकता है और अच्छा खासा कमाई लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ ये लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, ऐसे पैसे नहीं कर, लोग कमा रहे हैं। हाँ ये होता है कि किसी दिन मान लीजिए समय, मौसम और मार्केट के हिसाब से किसी दिन कम कमाई होता है, किसी दिन ज्यादा कमाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यापार चलता नहीं है। तो दोस्तों 4 तरीके में बताने वाला था, लेकिन 2 ही तरीके में आज का जो टाइम है वो पूरा हो गया। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक, नए बिजनेस के बारे में बात किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों एक विनती मैं और आपसे करना चाहता हूं कि मान लीजिए यदि आप किसी चैनल पे आप
वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे अगर ये वीडियो जा रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम गांव से ही जुड़े छोटे छोटे व्यापार के बारे में बात करते रहते हैं, केवल चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बाकी आपको समझना है, आपको देखना है। हम तो केवल एक तरीके से ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये व्यापार है, ये व्यापार है। बाकी जो करना है वो तो आपको ही, हमें ही जो प्रैक्टिकल करना है वो तो करना ही है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।